हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 20 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज के करंट अफेयर्स ऑब्वियसली। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। हाउ हैज इंडिया एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मालदीव्स इन 2025? भारत ने 2025 में मालदीव को किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की है? बाय ग्रांटिंग अ डेवलपमेंट लोन ऑफ $500 million, by donating medical equipments and supplies, to the rollover of a $50 million treasury bills, by funding a housing project in Male। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रू दी रोल ओवर ऑफ अ $50 million ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, मालदीव्स को हमने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। मालदीव्स के साथ में हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो भी अभी न्यूज में रह रही है, एक्वोरिन एक्सरसाइज। ध्यान में रखिएगा, एक्वोरिन मिलिट्री एक्सरसाइज विद द मालदीव्स। What is the name of India's first AI-powered all-in-one agriculture app launched by SBOF AgroSmart Private Limited? भारत की पहली AI संचालित ऑनलाइन वन कृषि ऐप का क्या नाम है, जिसे SBOF AgroSmart Private Limited ने लॉन्च किया है? तो जो कंपनी का नाम है वही आंसर भी है हमारा, SBOF AgroSmart। SBOF AgroSmart क्या है? भारत का पहला AI पावर्ड ऑल इन वन एग्रीकल्चर ऐप है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। Which renewable energy company became the world's first independent power producer to turn water positive with a 14 gigawatt operational portfolio? कौन सी अक्षय ऊर्जा कंपनी 14 गीगावाट के परिचालन पोर्टफोलियो के साथ जल सकारात्मक बनने वाली दुनिया की पहली स्वतंत्र विद्युत उत्पादक बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ओके, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज वर्ल्ड की पहली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है जो कि वाटर पॉजिटिव बनी है। ओके, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। Who has been appointed as the 33rd chairperson of the Union Public Service Commission? संघीय लोक सेवा आयोग के 33वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अजय कुमार जी। ठीक है, अजय कुमार जी ने प्रीति सुदान जी को रिप्लेस किया है और बन गए हमारे 33rd चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी हमारे कौन से आर्टिकल्स में आता है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों ही हमारे आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक में इनका मेंशन है। कौन से पार्ट में? पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कार्यकाल कितना रहता है चेयरपर्सन और मेंबर्स का यूपीएससी के? 6 साल या तो 65 साल। 6 ईयर का टर्म और 65 साल तक की एज तक वो मतलब रह सकते हैं, मतलब बन सकते हैं चेयरपर्सन और मेंबर। और वही अगर स्टेट पीसेस की हम बात करें तो 6/62 है, मैक्सिमम एज 62 और कार्यकाल 6 साल का। From which year will Ayurveda Day be observed on a fixed date of September 23 instead of varying with Dhanteras? किस वर्ष से आयुर्वेद दिवस को हर वर्ष 23 सितंबर को स्थिर तिथि पर मनाया जाएगा, जो पहले धनतेरस के अनुसार बदलता था? पहले हम अपना आयुर्वेदा डे कब मनाते थे? धनतेरस की तिथि वाले दिन मनाते थे। जिस दिन धनतेरस पड़ता था उस दिन हम अपना आयुर्वेदा डे भी मनाते थे, लेकिन अभी ऐसा फिक्स डेट दे दी गई है, न्यूएस्ट है, करंट में है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आयुर्वेदा डे हम कब मना रहे हैं? 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर। और कौन से साल से लागू हो गए? तो 2025 से लागू होगा। Where has the Union Cabinet approved a new semiconductor unit in India under the India Semiconductor Mission? भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के किस स्थान पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या नियर जेवर एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, नियर जेवर एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट के पास में बनने वाला है हमारा छठा सेमीकंडक्टर यूनिट। ओके, यूपी का पहला है इसलिए ध्यान में रखिएगा। 5 पहले से फंक्शनल है, 4 हमारे गुजरात में और 1 हमारा असम में है सेमीकंडक्टर यूनिट। और किसके द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है? जॉइंट वेंचर है बिटवीन दी HCL एंड फॉक्सकॉन। कौन सी 2 कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें? HCL और फॉक्सकॉन, इन दोनों कंपनीज का जॉइंट इनिशिएटिव है सेमीकंडक्टर यूनिट।
ओके, सो इतनी न्यूज़ से इंपॉर्टेंट आज के सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।